तो साथियों, गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाला वीक कैसा रह सकता है। फ्राइडे को मार्केट क्लोज है। आज मैं बृहस्पतिवार को वीडियो बना रहा हूँ आपका, ठीक है। तो जो भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आज वीडियो में बात करेंगे लेवल्स की, आने वाला वीक कैसा रह सकता है, ठीक है। और आज के लिए हमने क्या बताया था, तो मैंने मैंने मंगलवार को ही बताया था कि बृहस्पतिवार को मार्केट अपसाइड रह सकता है और बुधवार भी ठीक लग रहा है। मार्केट सुबह ही सुबह ट्रंप की जो न्यूज आई उसकी वजह से एक साथ गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी मार्केट ने पूरी रिकवरी ली और प्लस में जाके बंद हुआ। मैंने आपको बताया था ये पूर्णिमा जो है तेजी की पूर्णिमा है, जो आज पूर्णिमा थी, ठीक है। और आज बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है कि आज हनुमान जयंती है। तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपको लंबी आयु, सुख, संपत्ति दे, ऐसी कामना करते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आने वाले वीक की। इस वीक में निफ्टी देखें तो 106 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। डे चार्ट पे पॉजिटिव है, आवरली पे पॉजिटिव है, वीकली में नेगेटिव। और एक चीज, बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट वीकली पे नेगेटिव है, वैसे डे पे पॉजिटिव है। इस आज एक चीज बहुत अच्छी हुई कि जितना डाउन था मार्केट वो पूरी रिकवरी ले ली मार्केट ने। मेरी बात समझ रहे, वो पूरी रिकवरी ले ली। अब हो क्या रहा है, अगर हम पिछले साल का लो देखें तो 21,743 है और हमने आज 180 लगा दिया, मतलब 300-400 पॉइंट। तो मार्केट को भी पता है यहाँ पे कि ये लेवल बनता है ये 750 के आसपास। अगर ये टूटा तो बहुत बड़ी गिरावट शुरू हो जाएगी, इसलिए मजबूरी है कि मार्केट को ऊपर लाना पड़ा। अब आप देखो 6 तारीख को सोमवार है, तो सोमवार को भी मार्केट नेगेटिव है। तो अब मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे बंद हो जाता और फिर नीचे और गिर जाता तो मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता। तो आपने ये लेवल ध्यान रखना है। मैं इसको राउंड अप कर रहा हूं 2-3 पॉइंट के लिए। ये बनता है 21,750 कर दिया मैंने, ठीक है। ये लेवल के नीचे हम नहीं जानी चाहिए। इस साल की बात कर रहा हूं, 2026 में हम इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके नीचे जाएंगे फिर मार्केट का स्ट्रक्चर खराब होने लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इसका अपने ध्यान रखना है, ठीक है। और आज हम क्लोज कल के ऊपर हुए हैं 713 पे। तो मैंने आपको 22,540, 940 ये कल के ही लिखे हुए। मैं यहां से बोला था 250-300 अगर ये कटेगा, इसके नीचे गए और जब ये कटा तो 250-300 पॉइंट आपको ऊपर के मिलेंगे। आप खुद ही देखो 540 से 780, ठीक है, कितने पॉइंट मिले हैं आपको? करीब करीब 230-40 में 250 मान लेते हैं अप्रोक्स, 250 पॉइंट ऊपर के मिले। आज सेंसेक्स की 4-4.25 रुपए की कॉल 500 की हो गई, मतलब 125% बढ़ी है। किसी ने 10,000 रुपये लगाए तो उसके 12 लाख रुपए बैठते हैं। बात समझ रहे? किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाए तो 12 लाख रुपए, पर कौन रुक पाता है ऐसे? सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई रुका होगा, भूल गया होगा, कैसे ही ले लिए का लॉट और बैठा रह गया, तो उसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। तो ये वाले लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ऊपर की साइड 820 भी रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर शायद हम नहीं निकले। इंडिया विक्स 2% बढ़ के बंद हुई है। तो मंडे का मार्केट नेगेटिव क्यों है कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का 90 डिग्री बनना है। 4 तारीख को शुक्र और प्लूटो को 90 डिग्री बनना है जब हमारा मार्केट बंद होगा। क्यों? कल 3 तारीख है,
शनिवार को 4 है तो शनिवार को वो बनना है, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये दोनों ग्रह संयोग की वजह से मार्केट क्या रहना चाहिए, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड आपका मार्केट रह सकता है 6 तारीख को, ठीक है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि दौड़ गया ऊपर। मैंने आपको कुआ वाला, अगर आप रोज देखते हो वीडियो, वो कहानी भी सुनाई थी, ठीक है। तो मार्केट ऐसा ज़्यादा गिरने वाला भी नहीं लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है हम सोमवार को गिरेंगे, मंगलवार को फिर ऊपर हो जाएंगे, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इधर ही इसको बेस बनाने की कोशिश करेगा मार्केट इस वीक में। मतलब बजाय इसके नीचे जाने के, यहाँ से लेके इसी लेवल के बीच में बेस बनाने की कोशिश करेगा अपना। अभी बेस तैयार नहीं हुआ है। बेस जब तैयार होता है, एक बार आ गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर जाएगा, उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीक में कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश करेगा अपना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इंडिया विक्स का आपका हो गया। ये कुंडली है 6 अप्रैल की, सोमवार को जब मार्केट खुलेगा। इस वीक में क्या चेंज होगा, मंगल आज 3:30 बजे मीन राशि में पहुंच गए। ये जल तत्व की राशि है, मंगल अग्नि प्लैनेट है, ये चीज ठीक नहीं। सूर्य अग्नि प्लैनेट है, पहले ही जल तत्व में, ठीक नहीं। अब ये सैटर्न अस्त है, ये थोड़ी राहत जैसी दे रहा है लेकिन उतनी नहीं। तो ये शनि के साथ मंगल का जो योग होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से। बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो बड़ा होता है। मैं कल भी आपको बता के गया था, परसों, इसके बारे में। शुक्र यहाँ पे चल ही रहे, बाकी ग्रह अपनी ही जगह पे। जब खुलेगा तो मून वृश्चिक राशि में नीच के होंगे उस दिन, ठीक है। यहाँ पे मून यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे होंगे वृश्चिक राशि में। तो ये वाला जो वीक है, ये सेल ऑन राइज ना बोल के सेल ऑन राइज भी बोला और बाई ऑन डिप्स भी बोला। नीचे के कहीं लेवल बनते हैं, मैं इस लेवल को यहां पर लिख देता हूं, 21,750 बाई ऑन डिप्स। तो ये वीक दोनों है, बात समझ रहे। सेल ऑन राइज भी रह सकता है, बाई ऑन डिप्स रह सकता है, वो आप पे ट्रेडिंग करना आना चाहिए। इस वीक में जो आज खत्म हुआ है, मैंने मंडे को शायद आपको भी बताया हो तो ध्यान नहीं, लेकिन जो मेंबर ओनली वीडियो बनाते हैं और जो हमारा ये रिपोर्ट लेते हैं, उनको मैंने मना किया था क्या इस वीक में कॉल नहीं खरीदना है। कहीं रेजिस्टेंस आता है, पुट बेशक खरीद लो, कॉल मत खरीदना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 14 नंबर, 22,951 कल का हाई था, लो मारा 182, 750 पॉइंट मिल गए। अब ये कोई अकस्मात तो नहीं हो रहा, क्या अकस्मात हो रहा हो या ऐसे ही बोल दिया हो, 14 बार हो गया। मैंने सेल ऑन राइज बोला हुआ है, अब 14 बार देखो, जब ऊपर गया है नीचे गिर रहा है मार्केट, नहीं। ये महीने हो गए 3 महीने से जो हमारी एस्ट्रो साइकिल थी, सेल ऑन राइज थी, कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको सेल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर बताया हुआ था, लिख के दिया है। फिर हर वीक में भी लेवल और वो बता के जाते हैं। तो ये कोई ये तो नहीं कि भाई सट्टा लगा दिया हो और वो मार्केट कर रहा हो, समझ रहे। अभी इसका आप क्या देते हो, मेरे को 1,000 रुपये महीना देते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी की रिपोर्ट का 4 बार मैं उसमें आपको हर संडे को डालता हूँ, मार्केट डे वाइज कैसे होगा, कौन से टाइमिंग है, ये डालते हो, और ये दे दिया। अब एक आदमी ने मेरे को दिए 3,000 रुपये, ठीक है, किस चीज के, ये रिपोर्ट के, और वो उसको 14 बार हो गया। 14 बार में एक बार तो लिया होगा भाई। जब इतना स्ट्रांगली हर संडे को बोल रहे हैं, 15 बार बोल दिया, तो एक बार तो एक लॉट लेके गया होगा।
एक लॉट लेके गया तो वो 3-4 गुनी ही हो रही है, 5 गुनी 6 गुनी भी हो रही है। आज भी अगर सेंसेक्स की कोई पुट लेके गया था सुबह में 140 पे बंद हुई थी, वो 750 पौने 800 गई है सुबह, मतलब 7 गुनी हुई है, सुबह में ही हो गई थी जब ही मार्केट खुला है। तो ये अकस्मात तो नहीं, तो ये चीजों को ज्योतिष से ये मिलता है। अब टेक्निकल पे आप कोई भी चार्ट, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी लगाओ, आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो रिपोर्ट देखो, ऐसे ही कॉमोडिटी काम कर रही है, ऐसे ही यूएस मार्केट कर रहा है, क्रिप्टो सेम काम कर रहा है। जिसने कुंडली दिखानी है दिखा सकता है। अभी आते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर जैसे अभी चल रहे हैं, एक दिन बढ़ जाते हैं, एक दिन गिर जाते हैं, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। वो हम अपने उसमें वीकली रिपोर्ट में इसके साथ बताते हैं कि ये दिन पॉजिटिव है, तकरीबन वही दिन पॉजिटिव रहते हैं, फिर अगले दिन गिर रहा है। तो ये भी अपना कहीं ना कहीं यहाँ बेस बना लेंगे, ये भी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। नेचुरल गैस, ये मैंने आपको पिछले 2 महीने से देखो एक ही चीज बोला है, ये 6-7% नीचे आए तो बाय करो, 6-7% जाए तो सेल करो, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखना है कहीं यहाँ पे बाउंस आ जाता है तो दूसरी बात है, पिछली जो इसकी एस्ट्रो साइकिल थी वही थी। अब पैसा कमाना है, अब क्यों कॉल में 30-40% मिले, निकल जा। क्रूड ऑयल आपको बताया था पिछले भी वीक, ये भी अपना कहीं ना कहीं गड्ढा बनाने के चक्कर में, हाई बनाने के चक्कर में, ठीक है। अगर इस वीक में इसका हाई बन गया तो ठीक है, नहीं तो ये गड़बड़ है। दूसरा, अब ये जो लड़ाई है इसको 27 दिन से ज़्यादा हो गए शायद, ठीक है। तो ये भी लड़ाई यूक्रेन और उसकी तरह थोड़ा सा टाइम पकड़ेगी, पर ये उतनी लंबी नहीं चलेगी, ये निश्चित है उतनी नहीं चलेगी। जैसे हो गई 6-7 दिन शांति हो गई, 2-4 महीने, फिर बीच में आई, फिर हो गई, लेकिन इसका अभी फाइनल डिसीजन नहीं निकलेगा। फाइनल डिसीजन निकलने में हो सकता है कि अभी 1-1.5 महीना लग जाए, मतलब जिसमें कि दोनों पक्ष राजी हो जाएं, वो उतना दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो तेल का थोड़ा सा ये संकट वाली कहानी चल रही है। तो ये आपको पता लग गई, ये सभी लग गई। आज के लिए मैंने आपको 2 टाइम बताए थे, एक 10:40 था, एक 13:45 था। आप देखो 10:40 से मार्केट वन साइडेड ऊपर गया है, और 13:40 उस पर भी 13:45 था शायद, उससे भी ऊपर ही गया है। तो जो मार्केट का नीचे से मूव आया है वो 10:40 से था, आप अपने चार्ट पर देख लेना, उससे पहले नीचे था, ठीक है। तो अभी जो आपके टाइम बनते हैं, एक 10:35 बनता है सुबह का, और एक टाइम और है, पता नहीं, हाँ 12:40, ये वाले टाइम है आपके सोमवार के लिए, मंडे के लिए। इन पर देखना क्या करता है मार्केट, ठीक है। ये ट्रेंड चेंज वाले टाइम होते हैं कि जैसे मार्केट गिर रहा है तो ऊपर चला गया, ऊपर रहे तो नीचे आ गया, उस टाइप वाले टाइम होते हैं, या इस पर मूवमेंट जरूर आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। आपका राशिफल ये मैं बताऊंगा फ्री वाले चैनल पे, एस्ट्रो स्टॉक अपडेट में आपको 5 तारीख को मिल जाएगा शाम को, ठीक है। राशिफल वो मैं नहीं निकाला था, सोचा वीडियो बना दूँ। आप मैसेज बहुत करते हैं कि क्या होगा मार्केट में, कैसा रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।